तो बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की रिमझिम बुक से पाठ नंबर 14 मुफ्त ही मुफ्त के प्रश्न और उत्तर। तुम्हारी समझ। हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, पर क्यों? तो हर बार भीखू भाई क्या है, कम दाम देना चाहते थे, पर क्यों देना चाहते थे? क्योंकि वो कैसे थे, कंजूस व्यक्ति थे। जहाँ एक जगह पहली जगह गए तो वहाँ क्या है, थोड़ा 2 रुपए की चीज़ मिली है उनको, नारियल, और आगे बढ़े तो और उनको क्या हुआ, थोड़ा और कम मिला। लेकिन हर बार वो क्या, कम दाम देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत कंजूस व्यक्ति थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? बाज़ार से जितनी दूरी पर था उसी के वजह से क्या था, नारियल के दाम में फ़र्क था। क्योंकि बाज़ार जहाँ बाग था यहाँ पे नारियल का, वहाँ पे नारियल का दाम कम था। वहाँ से ले आने में जो खर्चा वगैरह होता था उसके हिसाब से नारियल का दाम कम होता जाता था। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? क्या भीखू भाई को नारियल मिला था मुफ्त में? नहीं मिला। अर्थात इसलिए क्योंकि वो है जहाँ पर गए वहाँ दाम क्या है, उससे भी कम दाम में लेने की कोशिश करते रहे। इसलिए उन्हें क्या हुआ, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? तो बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि बरगद बहुत पुराना होगा, इसलिए उसको बूढ़ा बरगद कहा हो गया। भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उन्हें खाने पीने का शौक़ था। दूसरा क्या था, वो क्या थे, वे बड़े कंजूस थे। उन्हें नारियल बहुत पसंद था। कम पैसों में नारियल चाहते थे। वे बातें बनाने में कैसे थे, बातें बनाने में भी होशियार थे। तो ये सब भीखू भाई के बारे में लिख सकते हैं। क्या बढ़ा और क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ चीज़ें घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? तो नारियल का दाम क्या हुआ, नारियल का दाम घटा। भीखू भाई का लालच क्या हुआ, भीखू भाई का लालच बढ़ा। रास्ते की लंबाई बढ़ी, भीखू भाई की थकान भी बढ़ी। तो ये लिखना है। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती, बताओ। तो क्या होता है, इसी प्रकार से भी जैसे नारियल मंगाता है ऐसे क्या होता है, आम के बारे में भी होता। आम वाले के पास जाते, वो कहता आम कितने का है, वो बताता उसके दाम, उससे कम वो लगाते। तो वो कहता अगर सस्ते में चाहिए तो आप कहाँ आगे चले जाओ, बगीचे पे चले जाओ। लास्ट में वही होता जैसा कि नारियल में हुआ। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो क्या है, अपने हिसाब से लिखना है कि जैसे बाज़ार गए तो क्या लिखना है, क्यों भाई नारियल वाले कितने का नारियल दिया? तो वो क्या बताएगा, अंकल जी ये नारियल 5 रुपए का है। तो तुम क्या कहते कि इस नारियल को क्या करो, कम पैसे में दो। तो वो कहता अगर कम में लेना है तो मंडी चले जाओ। तो हम कहते ठीक है, मैं मंडी ही जाता हूँ। शब्दों की बात, जैसे कि नाना नानी, पतीली और पतीला। तो इसी प्रकार क्या है, ऊपर दिए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखना है। क्या है, काका का क्या, काकी, मालन का माली, मटका का मटकी, दर्जी का दर्जन, टोकरी का टोकरा, गद्दा का गद्दी। इस प्रकार से शब्दों को लिखना है। मंडी, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? तो क्या अपने हिसाब से सोच के लिखना है। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा, आलू, प्याज, तोरई, लौकी, भिंडी, मिर्चा वगैरह वगैरह लिखना है। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? तो क्या आवाज़ें सुनाई देती होंगी, क्या कि भिंडी ले लो, लौकी ले लो, कद्दू ले लो, गाजर ले लो, धनिया ले लो। इस प्रकार की क्या है, आवाज़ें सुनाई देती होंगी। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी चीज़ें ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। क्या लिखना है? तो क्या लिखना है, हमारे घर के बगल में ही एक कारखाना है, तो वहाँ से मशीनों की आवाज़, श्रमिकों की आवाज़, तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। तो ऐसा लिख सकते हो। गुजरात की झलक, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कथा कहाँ की है, गुजरात की है। तो कैसे है, भीखू भाई के कपड़े हैं, और क्या है, मंडी में बिकने वाली चीज़ें जैसे कांदा, बटाटा आदि शब्दों का सुन कर के, और क्या है, और है जैसे सब पुरुष के नाम के आगे भाई,
महिला के नाम के आगे बहन, ऐसे शब्दों का उपयोग है। इससे पता चलता है ये क्या था, कहाँ की है, गुजरात की है। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई बहन जैसे शब्द का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जो जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, पता करो और लिखो कि भी अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करना है, ये अपनी कक्षा में देखना है तुम्हारी कक्षा में किस किस प्रकार के बच्चे क्या हैं, आदर देने के लिए शब्दों के आगे क्या शब्द जोड़ते हैं या शब्दों में क्या लगाते हैं, ये पता करके लिखना है।